ठाकरे, रोक सको तो रोक लो। और उद्धव ठाकरे ले जाओ मुझे जेल, और एक बार मैं जेल से भी लॉन्च कर दूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम कभी समझौता नहीं करेंगे। लेट द फाइट बिगिन। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। न्यायिक हिरासत में 1 सप्ताह जेल में गुजारने और उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के बाद फिर से न्यूज रूम में पहुंचे पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने फर्जी मामले में उन्हें गिरफ्तार करने को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बुधवार को जोरदार हमला बोला। रिपब्लिक चैनल में अपने सहकर्मियों से घिरे गोस्वामी ने कहा, उद्धव ठाकरे सुन लो मुझे, आप हार गए। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर मुंबई के पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को भी आड़े हाथों लिया। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि तलोजा जेल में उनसे पुलिस 3 दौर की पूछताछ करती थी। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे, आपने मुझे एक पुराने फर्जी मामले में गिरफ्तार किया और मुझसे माफी तक नहीं मांगी। गोस्वामी ने कहा कि वह हर भाषा में रिपब्लिक टीवी शुरू करेंगे। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे को बहस करने की चुनौती देते हुए कहा कि वे स्वतंत्र पत्रकारिता करने से हमें नहीं रोक सकते। उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के कुछ घंटे बाद पत्रकार अर्नब गोस्वामी तलोजा जेल से रिहा कर दिए गए। उन्हें एक इंटीरियर डिजाइनर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए वर्ष 2018 के एक मामले में गत 4 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। रिहाई के बाद अर्नब गोस्वामी ने कहा, उस सरकार के द्वारा मेरी गैर कानूनी गिरफ्तारी कराई गई जो यह समझने को तैयार नहीं है कि वह स्वतंत्र मीडिया को पीछे नहीं धकेल सकती। अगर उद्धव ठाकरे को मेरी पत्रकारिता से कोई परेशानी है तो उन्हें मुझे इंटरव्यू देना चाहिए। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे मेरे साथ उन सभी मुद्दों पर बहस करें जिनसे मैं उनसे सहमति नहीं रखता। This was an illegal arrest done by a government that does not understand that it cannot push back the independent media. If Mr. Uddhav Thackeray has a problem with my reporting or my journalism, he should give me an interview and debate with me. I challenge Uddhav Thackeray to debate with me on issues on which I disagree with him. But the sheer misuse of the state apparatus and the absolute misuse of the state apparatus along with a breakdown of the rule of law. I want to ask Uddhav Thackeray, what did he gain by all this? अर्नब गोस्वामी रात लगभग 8:30 बजे जेल से बाहर आए। जेल के बाहर जुटे लोगों का उन्होंने वाहन में से हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय के आभारी हैं। अर्नब गोस्वामी ने विजय चिन्ह प्रदर्शित करते हुए कहा, यह भारत के लोगों की जीत है। जेल के बाहर जुटी भीड़ दर्शाती है कि एक पत्रकार यदि लोगों की आवाज बनता है तो जनता उसे सिर आंखों पर बैठाती है। यह तो देखिए आपने जेल के बाहर के दृश्य। आइए अब आपको वह दृश्य दिखाते हैं जब अर्नब अपने स्टूडियो पहुंचे तो उनका कैसा स्वागत हुआ। वाकई ठाकरे सरकार के लिए चिंतन का समय है, क्योंकि अर्नब ने उनको चुनौती दी है। सिर्फ इतना ही मामला नहीं है, बल्कि यह भी देखना होगा कि उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है। उच्चतम न्यायालय ने अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित की जाती है तो यह न्याय का उपहास होगा। शीर्ष अदालत ने विचारधारा और मत भिन्नता के आधार पर लोगों को निशाना बनाने के राज्य सरकारों के रवैये पर गहरी चिंता भी व्यक्त की। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा
कि अगर राज्य सरकारें लोगों को निशाना बनाती हैं तो उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय है। शीर्ष अदालत ने अर्नब गोस्वामी के साथ ही इस मामले में 2 अन्य व्यक्तियों नीतीश शारदा और फिरोज मोहम्मद शेख को भी 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। पीठ ने इन्हें यह भी निर्देश दिया कि वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। और उद्धव ठाकरे, रोक सको तो रोक लो, और उद्धव ठाकरे ले जाओ मुझे जेल, और एक बार मैं जेल से भी लॉन्च कर दूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। मैं अकेला नहीं हूं उद्धव ठाकरे, अकेले आप हो। मेरे साथ तो मेरी टीम है, पूरे भारत के लोग हैं। और अगले साल हर लैंग्वेज में, और सुन लो उद्धव ठाकरे, अगले 16 से 17 महीने के अंदर अगर रिपब्लिक ने इंटरनेशनल स्टेज में इंटरनेशनल मीडिया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया, मैं अपना नाम बदल लूंगा। आप अपनी सत्ता का ख्याल रखो, रिपब्लिक भारत और आगे जाएगा। और एक बात सुनो उद्धव ठाकरे, आमी सुप्रीम कोर्ट ने जो मुझे समर्थन किया, मराठी में मुझे बोलिए, आम्ही सुप्रीम कोर्टाचा आभारी आहोत। सत्यावर आमचा विश्वास आहे। महाराष्ट्र के लोग हमारे साथ हैं। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। प्रभा साक्षी पर प्रसारित होने वाले कोई भी समाचार या जानकारी आपसे मिस नहीं हो, इसके लिए दबाएं ज्वाइन बटन। यह आपको प्रभा साक्षी का विशेष सब्सक्रिप्शन दिलाएगा, वह भी नाम मात्र की राशि पर। इस सदस्यता के साथ आप प्रभा साक्षी के वीडियो समय पूर्व देख पाएंगे। यदि आप यह बटन नहीं भी दबाते हैं तो भी आपका हमारे साथ सफर पहले की तरह ही बरकरार रहेगा।